Good morning, dear student. We are doing chapter first of economics, and our today's topic is what is an economy. Let's understand this topic. What is an economy? एक इकोनॉमी क्या होती है? यहाँ ये बता रखा है कि जो भी ह्यूमन बीइंग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है अर्निंग करने के लिए, पैसे को कमाने के लिए, जो एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग के द्वारा मनी अर्न करने के लिए की जाती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ह्यूमन बीइंग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, आपने आपके आसपास सराउंडिंग में देखा होगा। कुछ एक टीचर स्कूल जाते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल जाते हैं, फार्मर्स अपने फील्ड में जाते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने के लिए जाते हैं। ठीक है, जो भी ये वर्क करते हैं उनका मोटिव क्या होता है? अपनी लिवलीहुड को अर्न करना। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है बाय विच द पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लोग अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। नेचर एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी, जो नेचर और टाइप ऑफ इकोनॉमी है वो वेरी करता रहता है। जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इस पर डिपेंड करती है कि किसी भी एरिया में लोग कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर किसी एरिया में मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ तो वहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। इफ़ इन एनी एरिया मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। जो नेचर है इकोनॉमी का वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है और जो टाइप है वो डिपेंड कर रहा है डिग्री ऑफ कंट्रोल पर। डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में कंट्रोल मोर है, लेस है या मॉडरेट है। यहाँ डिग्री ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड है फ्री इकोनॉमी एंड थर्ड है मिक्स इकोनॉमी। इनको हम समझते हैं। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी को कंट्रोल इकोनॉमी बोलते हैं, जहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारा अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो हम इसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और कंट्रोल इकोनॉमीज़। ठीक है, यहाँ एग्जांपल दे रखा है कुछ कंट्रीज़ में लाइक चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। सेकेंड वो इकोनॉमी जहाँ डिग्री ऑफ कंट्रोल बिल्कुल लो होता है, बिल्कुल लेस होता है, उसको हम बोलते हैं फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। जहाँ डिग्री ऑफ कंट्रोल ना के बराबर है उसको हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के एग्जांपल यूएसए एंड यूके। और थर्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर डिग्री ऑफ कंट्रोल मॉडरेट होता है, मॉडरेट, ना हाई ना लो, इसको हम बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। इंडिया है वो मिक्स इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। क्लियर? जो नेचर है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है और जो टाइप ऑफ इकोनॉमी है वो डिग्री ऑफ कंट्रोल पर डिपेंड करती है। डिग्री ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग हमने इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमीज एंड मिक्स इकोनॉमीज। अब इनका डिफरेंस करते हैं हम। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? पहले तो इनकी डेफिनेशन से सेंट्रली प्लान इकोनॉमी क्या होता है? जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी जहाँ गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता बल्कि मार्केट फोर्सेस के कंट्रोल में होता है। और मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? इन दोनों का कम्बिनेशन। कुछ एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं और कुछ एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मार्केट फोर्सेस के कंट्रोल में होती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज 3। सेकेंड डिफरेंस क्या है? सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक डिसीज़न लिए जाते हैं वो किस मोटिव के लिए लिए जाते हैं? सोशल वेलफेयर। जो भी डिसीज़न लिया जाएगा, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, जो भी डिसीज़न लिया जाएगा उसका मेन मोटिव होता है
समाज का भला करना, सोशल वेलफेयर करना। और जो फ्री इकोनॉमी में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसका मोटिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को अर्न करना। और मिक्स इकोनॉमी में जो भी डिसीजन लिया जाएगा इन दोनों का कम्बिनेशन, कुछ एक डिसीजन सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग लिया जाएगा और कुछ एक डिसीजन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। थर्ड डिफरेंस क्या है इनमें, जो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी है उसमें जो कंज्यूमर है, द कंज्यूमर इज़ नॉट सवरिन, जो कंज्यूमर है वो डोमिनेट नहीं है। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, जो भी है अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग कुछ भी डिसाइड नहीं होगा। जो फ्री इकोनॉमी है इसमें जो कंज्यूमर है वो सवरिन है, डोमिनेंट है, कंज्यूमर की अकॉर्डिंग ही गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, कंज्यूमर की चॉइस देखी जाएगी, इसलिए यहाँ पर कंज्यूमर सवरिन है, डोमिनेंट है। और जो मिक्स इकोनॉमी है यहाँ पर कंज्यूमर सवरिन तो है लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिसाइड करेगा जो गुड्स की सप्लाई है वो कहाँ करनी है, किस कस्टमर को करनी है, किस कंज्यूमर को करनी है। नेक्स्ट डिफरेंस, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल, सिंपल, पहले फर्स्ट पॉइंट की तरह ही है बिल्कुल, सारे के सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है किस प्राइस पर सेल करना है प्रोडक्ट, किस प्राइस पर सेल नहीं करना। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती पर प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होती है, तो जो मार्केट फोर्सेस है वो डिसाइड करती हैं गुड्स का प्राइस कितना होना चाहिए। मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है गुड्स का प्राइस। यहाँ क्या होता है मिक्स इकोनॉमी में, जो रिसोर्सेज है वो दोनों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी और प्राइवेट के द्वारा भी। जो प्राइस हैं वो मेनली मार्केट के अकॉर्डिंग ही डिटरमाइन किए जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है असेंशियल गुड्स के प्राइस डिटरमाइन करती है कि असेंशियल गुड्स के प्राइस हाई ना हो जाए, लोगों को असेंशियल गुड्स जो है वो नॉर्मल रेट्स पर मिले। नेक्स्ट डिफरेंस, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो पब्लिक सेक्टर है वो डोमिनेट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, इसमें प्राइवेट सेक्टर और इसमें बोथ पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों ही डोमिनेट होते हैं। सो स्टूडेंट, आज हमने किया इकोनॉमी है क्या, नेचर और टाइप ऑफ इकोनॉमी, और इन 3 इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है।